हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। ये जो बच्चों हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं इस चैनल पे वो शॉर्टकट है, मतलब बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे देखना पड़ेगा। आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ले रहे हैं ओनली, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नहीं तो इसके लिए कम से कम सेल्फ इंडक्टेंस के लिए 40 45 50 मिनट तक लेक्चर चाहिए। मैं तो ये कम समय में ले रहा हूं। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या है? सेल्फ ही तैयार करना पड़ेगी कुछ चीजें, जैसे बोलते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, वैसे सेल्फ इंडक्टेंस है। कैसे ही बात करते हैं, यहां पर मैंने सर्किट लिया, हम लोगों ने लीन्स लॉ पढ़ा था, याद है? तो लीन्स लॉ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि एक मेरे पास इंडक्टर से ये, ओके, इस इंडक्टर में से करंट जा रहा है जो कि मैं एक्सटर्नल प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बेटा कुछ ऐसी जादू होती है, लीन्स लॉ क्या बोलता है? जो हो रहा है उसको अपोज करो, जो हो रहा है अपोज करो, समझे ना? किसी का चल रहा है उसको तोड़ दो। हाँ सर, हम लोग बहुत काम करते हैं ऐसे। वैसे बेटा जो हो रहा है उसको अपोज करना, मतलब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा करंट तैयार हो जाएगा, उसको आई नॉट बोलेंगे, ठीक है, आई डैश बोलेंगे, मतलब ये ऐसा करंट तैयार होगा, इसको अपोज करेगा। अगर हमारा करंट यहां पे देखो चेंज, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था पहले, मतलब चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे मेन एक वर्ड चेंज होना चाहिए, जो होगा वो चेंज होना चाहिए। चेंज क्या हो रहा है? करंट बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, तो ये करंट कम कर रहा है। कुछ आएगा ऐसा, कहां से आएगा सर? जादू होगी। हाँ, लीन्स लॉ जो है वही, लीन्स लॉ वही तो बताते हैं, एक जादू हो जाती है कि जो क्या अपोज करता है। ठीक है, यहां पे करंट चेंज हो रहा है लेकिन डिग्रीज हो रहा है बेटा, यहां पे डिग्रीज, यहां पे इंक्रीज हो रहा था। तो डिग्रीज हो रहा है तो बेटा एक ऐसा करंट उसके साथ में चल के आएगा, बोलेगा भैया तू मर रहा है, मैं तुझे बचा दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला है आज के इसके सेल्फ इंडक्टेंस में। जो हो रहा है उसको अपोज, कोई करंट बढ़ रहा है तो डिग्रीज करेगा, एक ऐसा करंट पैदा होगा कि उसको बोलेगा मैं तेरे को अपोज करूंगा। और किसके कारण तैयार होगा? जो दे रहा है ना, मतलब जो करंट, ये जो करंट है हम लोग फ्लो कर रहे थे उसके कारण ही, मतलब वही पैदा करेगा और उसको ही अपोज करेगा। ये मेरी बात समझो, धीमे धीमे समझ में आएगा, डोंट वरी। और जो करंट डिक्रीज हो रहा है उसको सपोर्ट करेगा। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब ये करंट मर रहा था, ये बोलेगा भैया मर मत तू, मैं तेरे को क्या करूंगा भैया, बचाऊंगा। तो ये बात है। चलो बढ़ते आगे, अभी नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, अब आपको धीमे धीमे हर चीज समझाने की मैं कोशिश करने वाला हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कैसे बचा था कैसे नहीं देखते हैं धीमे धीमे, ताकि आपको पता लगे। तो सबसे पहले यार यहां पे आप लोगों के सामने मैंने रेओस्टेट, बैटरी और की लगाई। इस की को मैं, मतलब स्विच ऑन करने जैसा है, की को क्लोज करना। अब करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर टू लोअर। ऑब्वियसली करंट ऐसा 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 करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होने वाला है। अब मुझे बताओ कि एक कॉइल है बेटा ये, ओके। एक्चुअली तो हम लोग ऐसे कॉइल निकालते थे पहले, ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसे आपके बुक्स में दिए वैसे ही निकाल रहा हूं। तो उसमें से एक ही कॉइल ले लूंगा मैं अभी फिलहाल, मैं एक कॉइल लेता हूं, जैसे कि एक ही रिंग उठा के यहाँ पे डाल दी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है, ओके सर, क्लॉकवाइज, जो भी मानना है मान सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां पे ऐसा लग रहा है ना क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज, समझते हो ना, क्लॉकवाइज ही, इसलिए क्लॉकवाइज करंट लिया मैंने। अब ये रेओस्टेट क्या करता है? करंट को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं अभी रेओस्टेट से, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो करंट कम, रेजिस्टेंस है ना कम किया करंट बढ़ेगा। तो हम लोग यहां पे रेओस्टेट से वेरिएबल रेजिस्टेंस करने से करंट में चेंज कर सकता हूं। यही तो चाहिए मुझे, करंट चेंज हुआ तो ही हमारा इंड्यूस करंट तैयार होने वाला। इंड्यूस मतलब बोलते हैं ना मोटिवेशन देके तैयार होने वाली चीज, गॉट इट? अब वही होने वाला है। देखो राइट हैंड रूल पता होना चाहिए, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये 4 उंगली उस तरफ करनी है, और करंट, समझे ना, ये सॉरी, करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड थंब से दिखाएंगे। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे, देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है, मेरा थंब अंदर दिख रहा है बेटा, थंब देखो, अगर आपके तरफ हो, अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज रहता तो थंब आपके तरफ आता, थंब आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ होने वाला है ये, तो थंब अंदर अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन से दिखाते हैं। कौन सी साइन है बेटा? ये क्रॉस साइन, अंदर, इनवर्ड के लिए, मतलब कोई चीज अगर अंदर जा रही है तो
इनवर्ड के लिए डायरेक्शन, आउटवर्ड मतलब डॉट होना चाहिए, ये बाहर आ रही कोई चीज, तब ये डायरेक्शन देंगे, समझे? इनवर्ड, ओके। और देखो करंट का डायरेक्शन ये है, इनवर्ड मतलब क्रॉस साइन है। चलो आगे बढ़ सकते हैं, अभी समझ में आ रहा है? अब करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ेगा, समझे? जैसे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा। हाँ सर, अच्छी बात है। देखो मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है बेटा आपका? इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, बराबर है ना बेटा? करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा अंदर जाने वाला, फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स समझते हो आप लोग? समझ में आ रहा है? मतलब करंट बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड ये जो है ना बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या? कोई एरिया में से कितनी फील्ड पास हो रही है, कितनी फील्ड पास हो रही है, जितनी फील्ड बढ़ गई उतना फ्लक्स बढ़ गया, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छी बात है, मतलब करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी बी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से हमारा क्या बढ़ेगा? ईएमएफ बढ़ेगा, ठीक है ना? ईएमएफ बढ़ गया तो यहां पे बेटा लींस लॉ लगेगा, और यहां पे हमारा यहां क्या होगा? ये करंट है, ये करंट कौन सा बेटा? हम लोगों ने दिए वाला करंट था। ये करंट कौन सा तैयार होगा? इंड्यूस करंट। कौन सा करंट बेटा? इंड्यूस करंट तैयार होगा, इंड्यूस करंट तैयार होगा। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है? मैंने बोला मेरा करंट मैंने बढ़ा दिया है, यहां से खट खट खट, करंट बढ़ गया तो आपको पता है फील्ड बढ़ेगी, इसके अंदर फील्ड तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, इससे फ्लक्स बढ़ेगा। कोई एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होना उसको कहते हैं बेटा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ तैयार होगा, इंड्यूस करंट तैयार होगा। और वो करंट क्या करेगा कि अब यहां पे देखो हमारा करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, और इंड्यूस करंट उसको अपोज करने वाला, मतलब ये जो करंट होगा, देखो ये क्लॉकवाइज था हमारा, आई डैश बोलो ताकि इसको इंड्यूस करंट बोल सको मैं। कौन सा करंट? ये इंड्यूस करंट बढ़ गया, इंड्यूस करंट बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट बढ़ गया तो इंड्यूस करंट कैसे बढ़ा, समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसका। क्यों? क्योंकि जो करंट था ये क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी? इंड्यूस के कारण तैयार हुई, ये देखो ऊपर ऐसी खटाक से, मेरा ओरिजिनल ये है, ये इसको अपोज करा, मतलब सेल्फ कर रहा बेटा, अंदर के अंदर ही कर रहा है, ये सेल्फ कर रहा है, ये बात है। अच्छी बात है। अब मुझे बताओ क्या आपको ये नॉलेज समझ में आ गया? ये इसका एक कॉइल ले लिया मैंने, एक ही कॉइल के लिए, यहां पे तो बहुत सारे कॉइल्स है, यहां पे अंदर थी मैग्नेटिक फील्ड, यहां बाहर है, किसके कारण? इसी ने तैयार की, फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ने से हम लोगों ने लींस लॉ पढ़ा बेटा, लींस लॉ के कारण हो गया ये, गॉट इट? तो मुझे लगता है कि इस चीजों को मिटाते हैं थोड़ा सा, और आगे हम लोगों को जो आपके बुक्स में दिया है वो भी तो पढ़ना बाकी है। ये तो आपके लिए नॉलेज था, ये नॉलेज होगी अभी खत्म। अब हम लोग ओरिजिनल चीजों पे उतरते हैं ताकि आपको पता लगे। चलो, इससे हम लोगों को एक चीज पता लगी कि सर ये जो फ्लक्स था, कौन था बेटा? ये फ्लक्स था, ये फ्लक्स की बातें करते हैं, ठीक है? ये जो फ्लक्स था सर, ये फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पे था, मतलब जैसे करंट बढ़ेगा वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। ये इससे हम लोगों को ये चीजें जो है आप लोगों को समझ में आती होगी। तो यार सर फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई लिख सकते हैं? हाँ जी, एल आई, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। अब देखो एल इज इक्वल टू फाई बाय आई लिख सकता हूं, हाँ। तो इससे हम लोग डिफाइन भी बना सकते हैं। अगर सेल्फ इंडक्टेंस, एल कोई कौन है बेटा? कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, वो कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, गॉट इट? लेकिन देखो ये था हमारा ओनली एक ही कॉइल था, इस कॉइल में से करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी बेटा, समझ में आ गया? अब यहां पे हम लोगों को एक कॉइल है क्या? नहीं, बहुत सारे कॉइल्स है। अब यहां पे ज्यादा कॉइल होने के कारण ऐसा कॉइल है, देखो ये आ रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉइल्स है। तो सर यहाँ पे ऐसा लगाना पड़ेगा क्या कि n फाई एल आई? हाँ बेटा बराबर है। तो L इज इक्वल टू n फाई
डिवाइडेड बाय आई आने वाला, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस नंबर्स ऑफ टर्न के लिए। ये किसके लिए बेटा? ओनली वन टर्न्स रहा, तो यहां पे तो एक नहीं है ज्यादा टर्न्स है, ध्यान रखिएगा, एक नहीं है ज्यादा टर्न्स है। इसलिए हम लोगों को यहां पे क्या करना है, यूनिट निकालने इंडक्टेंस की। इसके लिए हम लोगों को फैराडेज लॉ जो है ना, फैराडेज लॉ लगाना है। तो E इज इक्वल टू माइनस यहां पे डी पाई बाय डी टी है, माइनस, ठीक है, यहां पे फाई की वैल्यू डालना पड़ेगी क्या, है ना, ये फाई की वैल्यू डाल देते, देखो माइनस डी बाई डी टी, जो फाई है यल आ है बेटा, E इज इक्वल टू माइनस यल डी आई बाई डी टी, ठीक है, डी आई बाई डी टी, समझे, यही फार्मूला है। ये हमारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को दुआओं में याद रखना। आज के सेल्फ इंडक्टेंस में ये आपके जीएफ के भूल को भूल देना अगर होगी तो, है ना, लेकिन इसको याद रखना। सर कुछ भी करो जीएफ का नाम मत लेना, ग्रेविटेशन फोर्स बोल रहा है यार, जीएफ मतलब कुछ भी नहीं है। चलो ओके, ये फार्मूला दुआ में हम लोग इसका अब क्या निकालने वाले हैं, यूनिट। अब यूनिट निकालने के लिए इससे भी निकाल सकते या इसकी डिफाइन भी बना सकते। मैं पहले यूनिट निकाल रहा हूं, पहले इसके लिए कारण, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, ऐसा समझना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर माइनस साइन कहां गया, तो डी आई बाई डी टी, क्योंकि यूनिट में साइन का कोई महत्व नहीं है, साइन से यूनिट नहीं बनते। बात समझ में आ रही बेटा? कुछ नहीं, इसको डिवाइड ला रहा, ई मतलब ईएमएफ, और इसको गिनते हैं हम लोग वोल्ट में, करंट गिनते हैं बेटा डी आई मतलब एम्पियर पर सेकंड, और इसी को हेनरी, देखो दो यूनिट है एच के, एक या जड़, ये फ्रीक्वेंसी गिनने का हर्ट्ज नाम का है, ये हेनरी साहब है, इसलिए एच लिखा है। कुछ लोगों को डायमेंशन तो दिए नहीं, लेकिन डायमेंशन के ऊपर सवाल होता है। अब मुझे बताओ, आपके लिए कुछ चीजें हैं। पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क होता है जूल, चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम, तो जूल पर एम्पियर सेकंड बनेगा। देखो ना, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का यूनिट जूल है, चार्ज करंट इनटू टाइम, करंट का यूनिट है एम्पियर सेकंड, तो इसीलिए बेटा यहां पे जूल एम्पियर सेकंड इसका, और ये है बेटा एम्पियर डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड से सेकंड मरवा दो, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर हो रहा है। जूल के डायमेंशंस क्या होते हैं बताओ यार? जूल मतलब तो पता है ना, ये डायमेंशंस हमेशा याद रखना, कौन से, न्यूटन और जूल जी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुकेश सर चैनल पे मैंने नहीं बोला है, लेकिन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे बहुत ज़्यादा बोला फिजिक्स ज्ञान पे। और एम्पियर मतलब बेटा ए बोलो, कुछ लोग ए के जगह पे आई भी इस्तेमाल कर सकते, चलो उसको ऊपर लेके जाना है, हो गया खत्म किस्सा। हाँ सर, M1 L2 T-2, यहाँ पे आई भी आ सकता है, ये है इसके डायमेंशन बेटा, भले आपकी बुक्स में ना हो लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब रही बात कुछ चीजों की, कौन सी चीजों की सर? ये इंपॉर्टेंट है अभी कि इसकी डिफाइन कैसे बनाए, बहुत ही इजी लेवल पे डिफाइन बताऊंगा। डिफाइन बनाने के लिए ये भी इक्वेशंस काम में आता है, 1 नंबर का और ये 2 नंबर का भी। आपको जो चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस का, यल मैं मैग्नीट्यूड में रख रहा हूं ई, देखो यही मैग्नीट्यूड है बेटा, या ये बोलो ये इक्वेशंस बोलो, है ना, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। कैसे बोलोगे बता सकते हैं, जिनको इक्वेशंस को पढ़ने आता है बोल सकता है। कैसे सर? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। द रेशियो किसका बेटा? ईएमएफ एंड चेंज इन करंट का रेशियो है, इसी को हम लोग कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं, है ना। रेशियो बेटा इंड्यूस ईएमएफ एंड क्या बेटा, इंड्यूस ईएमएफ एंड प्रोड्यूस द अराउंड द सर्किट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, नाउ देन इट इज कॉल्ड द, या इसको भी पढ़ सकते हैं, जो आपको सही लगे ये। अब उसमें थोड़ा सा जो एनर्जी निकाल के दिए इंडक्टर में, उसके लिए स्पेशल सवाल लेंगे, क्योंकि ये जो है ना उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस पे दिया है, करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको नोट डाउन करें। सेल्फ इंडक्टेंस का यहीं तक सवाल होगा। एक्चुअली आप लोग जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, मैं शॉर्टकट में बता सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर, इसको एनालॉगी कहते हैं। वैसे इसके अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास मतलब कौन है बेटा, मास के जगह पे
सेल्फ इंडक्टेंस यल आएगा, और है ना, सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, यल आएगा। और यहां पे V के जगह पे जैसे I नॉट करंट, इसका प्रूफ देने वाला हूं मैं, इसका प्रूफ दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वैसे इसकी एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला काइनेटिक एनर्जी, वैसे एनर्जी यू बोलो। तो ये था बेटा ये सवाल। इसके बाद में इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड क्या होता है ये बताऊंगा। तो शेयर करते रहो वीडियो को, लाइक करना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाय।